Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसे हम हर बार भगवत गीता में हर एक अध्याय की रूपरेखा देखते हैं, तो वैसे 8वें अध्याय की रूपरेखा ये है। सो 8वां अध्याय भी 6 भागों में बटा हुआ है। श्लोक क्रमांक 1 से 4 तक पहला भाग, 5 से 8 तक दूसरा भाग, 9 से 13 तीसरा भाग, 14 से 16 चौथा भाग, 17 से 22 पांचवा भाग और 23 से 28 ये छठा भाग। रिलेटिवली छोटा अध्याय है। यस। सो प्रथम 4 श्लोकों में हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर देते हैं। अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उनके 2 टूक उत्तर। यस। उसके बाद में हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 5 से 8 में भगवान को मृत्यु के समय याद क्यों करना चाहिए, इसकी महत्ता को बताया जाता है। भगवान कहते हैं कि व्हाई द आर्ट ऑफ डाइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर्ट ऑफ लिविंग। फिर हम 9 से 13 तक देखेंगे योग मिश्र भक्ति से भगवान का हमेशा स्मरण कैसे होता है। ये पूरा अध्याय जो है, अध्याय 7 जो था वो कर्म मिश्र भक्ति था, अध्याय 8 जो है वो योग मिश्र भक्ति है, और उसके बाद में अध्याय 9 से 12 शुद्ध भक्ति के अध्याय है। सो रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय योग मिश्र भक्ति इज 9 to 13 एंड कृष्णा इंट्रोड्यूसेस शुद्ध भक्ति आल्सो 14 to 16, जिसका पूरा व्याख्यान 9 से लेके 12वें अध्याय तक मिलेगा। 17 से लेके 22 तक हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है, और फिर 23 और से 28 तक कि भक्ति यही सबसे परम उच्च विधान क्यों है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं पहले भाग से, श्लोक क्रमांक 1 से 4। सो अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण के उत्तर। सो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से। यस। क्या प्रश्न है वो? यस। अर्जुन उवाच, श्लोक क्रमांक 1, किम तद्ब्रह्म किमाध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते।
अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। सो 2 श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न क्या है? हर श्लोक में 8 क्वेश्चंस। ब्रह्म किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम आध्यात्म, आध्यात्म क्या है? किम कर्म, पुरुषोत्तम कर्म क्या है? फिर अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैव, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है? और फिर अधियज्ञ क्या है? फिर प्रयाण काले कथम ज्ञेयोस्मि, अधियज्ञ ये शरीर में कैसे जाना जाता है और आपको मृत्यु के समय कैसे जाना जा सकता है, ये अर्जुन के प्रश्न हैं और भगवान उसके सटीक उत्तर देते हैं। यस, सो भगवान कहते हैं अक्षरम परम ब्रह्म। सो ब्रह्म क्या है? अक्षर पर ब्रह्म। So the indestructible or aksharam living entity separate from material world or matter is Brahma. So जीव को यहाँ पे ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, अर्थात जीव ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है। स्वभावो आध्यात्म उच्यते, तो उस जीव का, उस ब्रह्म का जो स्वभाव है, द नेचुरल प्रोपेंसिटी, ये है आध्यात्म। तो हम कहते हैं ना आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक अर्थात जीव के लिए उसका स्वाभाविक ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। सो स्वभाव आध्यात्म उच्यते। फिर भूत भाव उद्भव करो, विसर्ग कर्म संज्ञितः। भूत भाव, भूत यानी जीव, जीव भाव यानी इस भौतिक जगत में विविध शरीर, तो भूत भाव उद्भव, तो वो जो अक्षर जीव है इस भौतिक जगत में क्षर या डिस्ट्रक्टिबल शरीर प्राप्त करता है। और ये 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख विविध प्रकार के शरीर प्राप्त कर सकता है। तो ये 84 लाख शरीर कैसे प्राप्त, क्यों वो एक शरीर प्राप्त करता है? कोई गधा क्यों है, कोई मनुष्य क्यों है, कोई शेर क्यों है, कोई गाय क्यों है? सो भूत भाव उद्भव कर, विसर्ग कर्म संहिता। सो व्हाट लीड्स टू अ जीवा acquire various types of bodies, that mechanism is called as karma. Yes. अधिभूतम क्षरो भावः। Yes. अधिभूत क्या है? क्षर भाव। क्षर अर्थात जिसका पतन होता है, जो टूट सकता है, जो नाश हो सकता है। सो अक्षरम परमम ब्रह्म, ब्रह्म या जीव का नाश नहीं होता। ये हमने भगवत गीता के 2 अध्याय में भी देखा है। यस, कि उसे आग जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, ये सारी चीजें हमने देखी। सो जीव अक्षर और परम है। लेकिन भौतिक प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति क्षरो भाव, वो बनती बिगड़ती रहती है। इट इज ऑलवेज चेंजिंग, इट इज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग, मेकिंग डिसइंटीग्रेटिंग। लेकिन भौतिक जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, शरीर भी बनते बिगड़ते रहते हैं। अभी अभी मैं एक फ्यूनरल अटेंड करके आ रहा हूं, इसलिए मुझे लेट हुआ। सो बनते बिगड़ते रहते हैं शरीर। सो अधिभूतम क्षरो भाव, और फिर पुरुषश्च अधिदैवतम। अधिदैव कौन है? वो विराट पुरुष जो सारे देवताओं के प्रतिनिधि हैं। He represents everything that is there in this world. तो वो अधिदैवत है। और फिर अधियज्ञ अहम एव अत्र, अधियज्ञ मैं हूं, द एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, द सुप्रीम लॉर्ड represented as super soul. So jiva is soul
कृष्णा इज सुपर सोल। दोनों सोल हैं, लेकिन दोनों सोल में अंतर है, दोनों एक ही सोल नहीं है। एक इंडिविजुअल सोल है, एक सुपर सोल है। इंडिविजुअल सोल डिपेंडेंट है, सुपर सोल इंडिपेंडेंट है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो सारे नित्यों में वो सर्वप्रथम नित्य है, सारी चेतनाओं के मूल उद्गम स्थान वो है, और सारी जीवात्माओं की सारी इच्छाओं की पूर्ति वो अकेले ही करते हैं, वो भगवान है। सो दो टूक प्रश्न, दो टूक ये देह देह भृतांवर। सो हाउ इज अधियज्ञ टू बी नोन? मैं जीवों के शरीर में निवास करता हूं, हृदय के आसपास में। यस। और मुझे आप कैसे जान सकते हो? मुझे आप प्रयाण काल पे, मुझे आप अंत समय में मुझे आप जान सकते हो। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 5 to 8, जहां पे भगवान को हम कैसे याद कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। सो भगवान कहते हैं अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। सो अंतकाले, जीव जब अंतकाल में आता है, शरीर खत्म होने के समय, माम एव स्मरण मुक्त्वा, माम एव, ओनली मी, नॉट एवरीवन एल्स, हर किसी की याद की, जो भी आना है आ जाओ भाई, नहीं, माम एव, एव मीन्स ओनली एंड डिसाइसिवली ओनली। सो केवल मेरी याद रखता है जो। स्मरण मुक्त्वा कलेवर, सो कलेवर अर्थात शरीर। तो जब भी कोई व्यक्ति कलेवर अंतकाले माम एव स्मरण मुक्त्वा च, शरीर के अंतकाल में कोई अगर मुझे याद करके शरीर छोड़ता है, यह प्रयाति, ऐसा कोई अगर शरीर छोड़ता है, समद भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, न अस्ति अत्र संशयः। सो इफ यू वांट टू अचीव मी, द पॉइंट ऑफ अचीविंग मी श्योर शॉट, the final seal, you see, is remembering Krishna at the time of death. आप क्वेश्चंस लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, क्लास वर्क, नोट, होमवर्क, या बड़े हैं कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आप प्रपोजल्स डालते हैं, प्रपोजल्स के ऊपर डिस्कशन होता है, बैक एंड फोर्थ होता है, वो खारिज कभी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट या सील भी नहीं लगी। जब सीईओ या आपका बड़ा मैनेजर उसके ऊपर हस्ताक्षर करके स्टैम्प मारता है, दैट इज डन। टिल देन द प्रपोजल इज अंडर डिस्कशन। वो इंप्लीमेंट नहीं होगा ऐसा नहीं है, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ मतलब वो खारिज हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंट होने का पूरा पूरा प्रावधान भी अभी तक उसे नहीं मिला है। इट इज लाइक a bill that is introduced in the parliament, so lower house या upper house, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी एक बिल पास हुआ, वो जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनता, वो बिल ही रहता है, वो अध्यादेश रहता है। अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। वैसे ही हम जी सकते हैं, जैसे भी हम जी रहे हैं भगवान को याद करके, लेकिन मृत्यु की जो घटिका है वहां पर भगवान का स्मरण, ये भगवान के हस्ताक्षर और भगवान का स्टैंप है। यह प्रयाति स मद भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। सो अगर कोई सोचेगा वाह, मतलब मैं जिंदगी में मजा करूंगा, अंतिम में तो कृष्ण बोलना है, क्या टेंशन है? भगवान बोले ऐसा नहीं है। यम यम वापि स्मरन भावान त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय। आप जिस भी प्रकार की चेतना में अपने शरीर का त्याग करोगे, आपको वही चेतना अगले जीवन में प्राप्त होगी।
इट इज एग्जैक्टली लाइक मैं 12वीं पास करता हूं और उसके बाद में GCET में, यस, GCET में मैं इंजीनियरिंग के एडमिशंस के लिए जाता हूं। सो जब आप इंजीनियरिंग के एडमिशंस के लिए जा रहे हो तो आपका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा। आप अगर मेडिसिन के यहाँ पे एडमिशन के लिए जाओगे तो आप MBBS में एनरोल होंगे। आप अगर डेंटल की लाइन में खड़े रहेंगे तो आप डेंटल में एनरोल होंगे। आप आर्किटेक्चर में, जहां आप खड़े रहेंगे, एवरीवन इज इक्वली क्वालिफाइड। हर किसी ने PCM और PCB दोनों दिए हैं और दोनों की लिस्ट है। कितने सारे बच्चों का नाम PCM की लिस्ट में भी होता है, PCB की लिस्ट में भी होता है। सो जहां आप खड़े रहेंगे उसके हिसाब से आपको उस इंस्टीट्यूशन में वेलकम किया जाएगा, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। सो यम यम वापी स्मरण भावान त्यजति अंते कलम। जिस भी चीज को विचार करके व्यक्ति अपना शरीर त्याग करता है, तम तम एक व्यक्ति कौन थे। सो आप अगर इंजीनियरिंग की लाइन में लगे हो, यू कैन ब्लेम द सिस्टम कि अरे यार यू गॉट मी हियर इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो आपको अलग लाइन में खड़ा रहना चाहिए था ना। यू कैन ब्लेम द सिस्टम सेइंग अरे यार मेरे को तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी थी, इन्होंने मेरे को MBBS में दाखला दिला दिया। तो आपको उस लाइन में खड़ा होना चाहिए था ना। सो व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग एंड यू लीव योर बॉडी, आप अपना शरीर छोड़ते हो, तो फिर आपको उस प्रकार का शरीर अगले जीवन में प्राप्त होगा। एंड द कैच इज सदा तद भाव भाविता। आप शरीर के अंत में किसी प्रकार की चेतना में, कौन सी चेतना में रहोगे? जिस प्रकार से आपने अपने रहते हुए जो चेतना आपने प्रैक्टिस की है, वही चेतना में आप मरते समय रहोगे। सदा तद भाव भावितः। The kind of consciousness we have developed through our activities, through our thought processes, through our samskaras, इन सबसे जो हमने ज्ञान पाया है, इसके हिसाब से जो मेरा भाव बना है, चेतना बनी है, वही चेतना मृत्यु के समय में होगी। यस, मैं एंड में हरे कृष्णा करके शरीर नहीं त्याग सकता, ऐसे नहीं होता। ये भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। So if someone thinks we are good अंतकाले च मामेव, जिंदगी भर मजे करो और अंत में हरे कृष्णा बोल दो, क्या टेंशन है? भगवान बोलते नहीं, आप अगर ऐसे चीटिंग करोगे तो मैं आपसे बड़ा चीटर हूं। भगवान बोलते सदा तद भाव भावित। जैसी चेतना में आप हमेशा रहोगे, मैं वही चेतना आपके हृदय में मृत्यु के समय में डालूंगा। यू कैन चीट मी। यस, इसीलिए अब हम तो नहीं जानते कि हमारा मृत्यु की घटिका कब आएगी। When will मृत्यु घटिका कम? सो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वेश्यसि असंशयः। सो भगवान कहते हैं इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अनुस्मर, स्मर, स्मरण, always think of me. How to think of him? Anusmara, following in the footsteps of acharyas. हम कंस के हिसाब से भी सोच सकते हैं। कंस भी हमें भी, कंस वाज वेरी कृष्णा कॉन्शियस। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कंस वाज वेरी कृष्णा कॉन्शियस। कृष्ण ने कंस का वध किया 11 वर्ष की उम्र में। सो 11 साल तक हमने जितनी बार कृष्ण के बारे में नहीं सोचा होगा कि पिछले 11 साल में, उससे 10,000 गुना ज्यादा कंस ने सोचा। तभी तो रोज एक दैत्य भेजता था वृंदावन में कृष्ण को मारने के लिए। तो क्या कंस की वो अनुस्मरणिका ये भक्ति कही जाएगी? नो, भक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान के अनुकूल नहीं है। अनुकूल्यस्य संकल्प। जब भगवान की सेवा के अनुकूल हमारे something that gives pleasure to Krishna, according to that if my actions are, then that is called bhakti. I have my own thought process and I call it bhakti. Krishna doesn't call it bhakti. मैं अपने आप को भक्त बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को भक्त बोलने से कुछ नहीं होता। In as much as मैंने अपने आप को इंजीनियर बोलने से कुछ नहीं होता। एक यूनिवर्सिटी ने आपको सर्टिफाई करना होता है कि आप इंजीनियर हो, then you are an engineer. Similarly, just saying that I am a devotee doesn't mean anything. An institution has to certify you that you are a devotee.
and that institution has to be an institution of devotees. Only they can certify. हर कोई नहीं, टॉम डिक हैरी आपको भक्त नहीं कह सकता, या मैं भी अपने आप को भक्त नहीं कह सकता, इन एज मच एज कोई भी व्यक्ति अपने आप को भक्त नहीं कहता. सो मयि अर्पित मनोबुद्धि. सो अनदर थिंग इज माम अनुस्मर युद्ध च. भगवान ये नहीं कहते तुम 16 माला करो, मैं भी ये नहीं कहता कि आप कल से 16 माला नहीं करो, डोंट गेट मी रॉन्ग. भगवान कहते हैं युद्ध च, विच बेसिकली मीन्स कि आप अपने कर्तव्यों का बहुत ही दक्षता से पालन करो. दैट्स द जीस्ट ऑफ यू फॉलो योर धर्म नाइसली. माम अनुस्मर युद्ध च. और अपने कर्तव्यों का, निहित कर्तव्यों का पालन करते समय मया अर्पित मनोबुद्धि, अपनी बुद्धि और मेरे मन को मुझ में अर्पित करो. मामे वैश्यसी, आप मेरे पास आओगे. सो दिस इज हाउ द एंटायर चेन इज. 5, 6, 7. यस. तो कैसे होगा आपका स्मरण? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर. मुझे तो केवल मेरे पत्नी, पति, बच्चे, EMI, गाड़ी, ऑफिस की डांट, सबॉर्डिनेट्स का पॉलिटिक्स, यही सब याद आता है. आटा लाना है, मिर्ची लाना है, गेहूं लाना है, प्याज लहसुन तो हमने छोड़ दिया, वो नहीं लाना है. यही चीज तो मैं घूमता रहता हूं. मैं कहां से तस्मात् सर्वेषु काम कालेषु माम अनुस्मर करूंगा? सो भगवान उसका भी फॉर्मूला देते. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना पुरुषम परमं दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्. So yati parthanuchintayan. You will definitely always remember Krishna. Krishna gives a hope. Not a hope. He says definitely it will happen. Partha anuchintayan. Anuchintayan. Again, chintayan means to think or remember. Anuchintayan means following in the footsteps of great Acharya. So भगवान देखिए यहाँ पे अनुस्मरा और अनुचिंतयन. We should always be following the footsteps of our predecessor devotees or acharyas or Vaishnavas. अपने आप से. सनातन गोस्वामी हर किसी को बहुत कड़े शब्दों में वार्न करते हैं. श्रुति शास्त्र पुराण आदि पंचरात्रिक विधिम विना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव ही कल्पते. श्रुति शास्त्र प्रमाण इन सबको छोड़ करके भगवान की एकांत की भक्ति ये केवल उत्पात मचाती है. सो इसीलिए अनुस्मर और अनुचिंतन, फॉलोइंग somebody's footsteps, not my own whimsical mind. Yes, this is very important. और अभ्यास योग युक्तेन, हम देखेंगे यही चीज भगवान ने 6ठे अध्याय में भी कही. जब अर्जुन ने कहा था कि अरे चंचलमयि मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम. हे भगवान, मेरा मन तो बहुत ही चंचल है. यस. तो ये चंचल है, ये ऑब्स्टिनेट है कि कहा हुआ कुछ मानता नहीं, मैं क्या करूं? तो भगवान ने क्या कहा था? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. सो अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीजों से मन को काबू में किया जा सकता है. यहां भी भगवान उसी अभ्यास के बारे में बोल. अभ्यास क्या है? चेतसा न अन्यगामिना योग युक्तेन न अन्यगामिना चेत. योग युक्त, द चित्त or the consciousness is always yoga yukta, which means connected to Krishna. Na anyagamina, it doesn't waver anywhere. So a consciousness which does not waver anywhere and it is always at the lotus feet of the Lord. How is it possible? Abhyas. Karat abhyas. Keep doing it. And we will fail again, keep doing it. We will fail again, keep doing it. Keep doing it. So this is how the entire process of attaining Krishna or remembering Krishna at the point of death is elaborated in these 4 verses. उसके आगे जो तीसरा भाग है 9 से 13 योग मिश्र भक्ति, उसमें भगवान क्या कहते हैं. Yes. So ways of remembering Krishna, श्लोक क्रमांक 9 में हम देखते हैं. Yes. आप भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? कविम पुराणम मनुष्यासितारम अणोरणीयान अनसम अनुस्मरिद्य
सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्। सो आप भगवान को कवि, पुराण, अनुशासितार, अणियोर अणियाम, सर्वस्य धातार, अचिंत्य रूप, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, इन किसी भी रूप में भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सर्वोपरि हैं, सबके स्रोत हैं, भगवान सबके परम नियंत्रक हैं, भगवान छोटे से भी छोटे हैं, भगवान सबके परम पालन करता है। भगवान को अपने बौद्धिक मन और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। भगवान का शरीर है, रूपम, उनका एक शरीर है, वो निशरीर या शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। आदित्य वर्ण, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशमान है, एक्चुअली स्वयं प्रकाशमान नहीं है, वो भगवान के तेज को रिफ्लेक्ट करता है। सूरज भगवान के तेज को रिफ्लेक्ट करता है और चंद्रमा सूरज के तेज को रिफ्लेक्ट करता है। ओरिजिनल लाइट सोर्स कृष्ण है। तमसः परस्तात्, आप तमस के ऊपर हैं। कैसे आपको याद किया जाए, तो भगवान यहाँ पे कुंडलिनी के बारे में बताते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम पुरुषम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण काले, मृत्यु के समय, मनसा अचलेन, यस, बिना चंचल मन के, भक्त्या युक्तो, ऐसा मन, मृत्यु के घटिका में निश्चल मन जो भक्ति युक्त, भक्ति योग बल से युक्त है, यस, वो भक्ति योग बल से वो व्यक्ति अपने प्राणों को खींच करके यहाँ दोनों भ्रुकुटियों के बीच में लेके आता है। भ्रुवोर मध्य प्राण आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वो व्यक्ति परम पुरुष है और वो मृत्यु के समय ब्रह्मरंध्र को छेड़ करके भगवत धाम चला जाएगा। यस, सो कुंडलिनी में ये 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक, 7 डिफरेंट चक्रस, और उन चक्रों का ओपनिंग और उससे की गई सेवाएं यहाँ पर व्यक्त की गई है। सो अगर किसी को ये करना है, श्लोका 10, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड रिजल्ट्स? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? श्लोका 11 इज द रिक्वायरमेंट। अगर किसी को षट चक्र योग करना है तो यस, रिनंसिएशन और नो अटैचमेंट, वीत राग, सिलिबसी, ब्रह्मचर्य, नॉलेज ऑफ वेदास, वेद विदह, और ओंकार शब्द का गुंजन। सो कोई अगर व्यक्ति आसक्ति और द्वेष को छोड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वेदों का पठन करके वेदों के मर्म को जानता है और हमेशा ओम शब्द का उच्चारण करता रहता है, वो व्यक्ति क्या करने के लिए? ऊपर से जेट गया। सो वो व्यक्ति क्या करने के लिए प्राप्त है? वो उपयुक्त है या पात्रत्व उसके पास किस चीज का है? ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने का पात्रत्व उसके पास। सो दीज आर रिक्वायरमेंट्स और रिजल्ट्स। ओके, नेक्स्ट भाग, चौथा भाग, 14 to 16, रिमेंबर कृष्णा इन प्योर भक्ति। सो अब तक हम देखेंगे, मेरे इच्छा थी कि मैं आपके पास आऊं, सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वो परम पुरुष के पास जाता है। सो भक्ति योग और षट चक्र योग में क्या अंतर है? षट चक्र योग में व्यक्ति अपने हिसाब से अपना गंतव्य निर्धारित करता है, मुझे वहां जाना है, इसलिए मैं भगवान की शरण ले रहा हूं। भक्ति योग में व्यक्ति भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं करता। कृष्णा प्लान्स फॉर हिज डिवोटीज, they don't plan for themselves. That is the difference between Shat Chakra Yogi and Bhakti Yogi. Bhakti Yogi knows only to surrender.
कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे भगवान, कृपया मुझे आपके श्री चरण कमलों में श्री चरण कमलों में धूलि के समान स्थान दे दीजिए। सो दिस इज रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय प्योर भक्ति। यस, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। सो जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, सो वो मेरा स्मरण क्यों कर रहा है? उनको प्रसन्न करने के लिए उनका स्मरण कर रहा है। दैट इज प्योर भक्ति। अगर मेरी इच्छा के लिए मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं तो दैट बिकम्स मिश्र भक्ति और मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। लेकिन जब मैं भगवान के लिए कोई चीजें करता हूं तो वो शुद्ध भक्ति बन जाती है। उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। सो अगर कोई इस प्रकार से अपने जीवन में रहता है तो क्या होता है? अगर कोई भगवत धाम जाता है तो वहां पहुंचने के बाद नो मोर बर्थ अगेन, माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः सिद्धिं परमां गताः। जो एक बार वहां चले जाते हैं वो वापस नहीं। माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति, न अपनोति, वो इस जगह को प्राप्त नहीं करते। ये जगह कैसी है? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों से परिपूर्ण है और अशाश्वत है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज नहीं है वो कल नहीं है, जो कल नहीं है जो कल है वो परसों नहीं होगा। यही चलता रहता, बनता बिगड़ता रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान बताते हैं कि इधर उधर घूमते रहेंगे ऐसे, अगर ये नहीं करेंगे, अगर मेरे पास नहीं आएंगे, माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये नहीं करेंगे, if we don't endeavor to go back to spiritual world, what will happen? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हमने बहुत सारे पुण्य कर लिए, बहुत दान धर्म कर लिया, ठीक है, तो आप स्वर्गलोक में जाएंगे और एंजॉय करेंगे, आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। भगवत धाम जाने के लिए आपको ABCD, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट और नवविधा भक्ति का पालन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये कर रहे हैं, देन इट इज पॉसिबल। सो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो वापस आएंगे। मामुपैत्य पुनर्जन्म मामुपैत्य तु पुनर्जन्म पुनर्जन्म न विद्यते। आप किसी और की उपासना करोगे, कहीं और से आप एक जगह जाओगे, कहीं और से जाने का प्रयास करोगे तो फिर आप वापस आ जाओगे। लेकिन आप मेरे पास आने का प्रयास करोगे तो सीधे मेरे पास आओगे। हियर आल्सो डिस्टिंक्शन बिटवीन एवरीवन एंड समवन हु इज अ डिवोटी। श्लोक क्रमांक 17 से 22 तक हम देखते हैं भगवान हमें भौतिक जगत के बारे में बताते हैं और आध्यात्मिक जगत। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। यस, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? सो ब्रह्माज वन डे, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। जैसे हमारे दिन को दिन कहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। सो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युगा साइकिल्स, युगा साइकिल्स मीन सत्य, द्वापर, त्रेता और कली, ये होता है एक युगा साइकिल। सो ब्रह्मा जी के दिन में 1000 बार सत्य, द्वापर, त्रेता, कली का पहिया घूमता है, 1000 times, and this is only his day, morning to evening. Another is his night. In such calculation, same duration is his night. So एक full cycle सत्य, द्वापर, त्रेता, कली into 1000 is Brahma ji's morning, and another 1000 cycles is Brahma ji's night.
तो सोचिए कितना हुआ। और ऐसे ब्रह्मा जी जीते हैं 100 वर्षों तक, बहुत बड़ा हो गया। सो यहाँ पे फिर बताया जा रहा है युग साइकिल कितना है, सत्य, द्वापर, त्रेता और कली। So 1 year of humans is a day and night of demigods. So हमारे 6 महीने ये उनका दिन है और अगले हमारे 6 महीने ये उनकी रात्रि है। इसलिए हम देखते हैं देवतागण भी अभी सो रहे हैं। सो देव शयनी एकादशी को देवतागण सो गए, उत्थान एकादशी को देवतागण उठ जाएंगे। So 12,000 such demigod years make one Chatur Yuga, or 360 human years into 12,000, which is 43,20,000 human years. Yes. So 43,20,000 years is the duration of one cycle. 43,20,000 सौर वर्ष। और उसके बाद वो इतनी लंबे समय तक सोते हैं। और ये कितने महीने महीने जिंदगी भर चलते। सो यहाँ पे इससे ऊपर है भगवान का एक धाम, चिरंतन, शाश्वत। वो कैसा है? सो भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 20 और 21 में, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातनः यः स सर्वभूतेषु सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इस सबसे ऊपर एक परा या आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक विश्व है, जो इस भौतिक विश्व से पूरी तरह अलग है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। सो जब सारे भौतिक जगत का नाश हो जाता है, तब उस आध्यात्मिक ज्ञान का, उस आध्यात्मिक गतिविधि का अंत नहीं होता। So this is shloka number 20 and 21. अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तस्माहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं यं प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धा, यद् गत्वा न निवर्तन्ते यं प्राप्यम न निवर्तन्ते, सेम चीज। भगवान कहते हैं वहां पे जो कुछ भी है, यहाँ पे सब कुछ हिलता रहता है, बनता है, नष्ट होता रहता है, बनता है, नष्ट होता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। Yes, when all in this material is annihilated, it remains as it is. ये है आध्यात्मिक जगत। सो ऐसे भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? How can we achieve Krishna like this? So then we have the next shloka wherein Krishna tells us, what does he say? So वो कहते हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। वो पुरुष, वो भगवान, वो विष्णु स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। सो भक्तिमय, अनन्य भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। उनके उदर में सारे जीव विराजमान हैं, फिर भी वो सर्वव्यापी है। भगवान के उदर में, भगवान के शरीर में जीवों का जमावड़ा है, फिर भी वो कैसे रहते हैं? yes. सो फिर भगवान कहते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन की कंपैरिजन किया जाता है। सो शरीर को त्यागने के बाद का बहाना, सो पाथ ऑफ लाइट इज उत्तरायण, पाथ ऑफ डार्कनेस इज दक्षिणायन। यस, तो
उत्तरायण में कौन व्यक्ति शरीर छोड़ सकता है? ज्ञानी और योगी। और वो कहां तक जाएंगे? ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, वापस नहीं आएंगे। और दूसरा वो कहते हैं कि पाथ ऑफ डार्कनेस, दक्षिणायन, षणमासा दक्षिणायन। सो ये कर्मियों के लिए है। और उस समय वो व्यक्ति कहा जाता है? हेवन में, और वहां से वो वापस आता है। मेरे धाम को प्राप्त करके वो वापस नहीं आता। यस, सो भगवान बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ द माइंड कैरीज वन टू अ न्यू बॉडी, इन जनरल must leave at a suitable time. People in general must leave at a suitable time to be assured whether or not to return to this material world. मृत्यु के समय व्यक्ति को शांत रहने दीजिए, उसे भगवान के ऊपर ध्यान करने दीजिए। वो बोलता है, और कई बार हम भी बोल लेते हैं, मैं सबको बुला लेता हूँ। अरे सबको मिलने से और बोलने से क्या होने वाला है? मरना बचने वाला है क्या? नहीं। तो जब तक है उसे अच्छे से जीने दो। Yes. So at the time of death, the mind carries one to a new life. People in general must leave at a suitable time to be assured whether or not to return to this material world. आप अगर उत्तरायण में शरीर छोड़ेंगे, आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। अगर आप दक्षिणायन में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से वापस आएंगे। Again I say this refers to only jnanis, yogis and karmis. It does not refer to devotees. Yes. प्रभुपाद जी यहाँ लिखते भी है, being fully surrendered souls, last line. Devotees they leave everything in Krishna's hands and easily go to the spiritual world. So श्लोक क्रमांक 28, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वं विदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। सो व्यक्ति वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दर्शन, सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। सो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उसके लिए है ये। वो वेद, तपस, दान, दार्शनिक और सकाम कर्म, इनके फलों से वो वंचित होता है ऐसा नहीं है। वो नहीं करेगा तो भी, अगर वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दर्शन वो नहीं कर रहा है तो कम से कम भगवान का नाम लेके जप तो कर रहा है। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। So everyone ultimately has to come to Krishna. That's the essence. So this is how we quickly did the 8th chapter. I'm sorry I went overboard a little bit. So this is the gist of the entire 8th chapter. अगर किसी को कोई प्रश्न है, टिका है, टिप्पणी है, so then I leave this open. I will stop sharing. Yes. गोविंद चरण जठार जी ने हाथ उठाया है, प्लीज। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। Thank you for the wonderful session, Prabhu. Again, to how like Krishna devotees, devotional service में, if we are fixed, it's different from. आपका आवाज इको हो रहा है। Just a second, Prabhu. Yes. कोई तो और माइक सोर्स पास में है आपके? हाँ. So Prabhu, you said that I had a question in the first shloka that Brahma, that is the living entity, and Adhyatma. So what is the difference, or is it like a quality, or Adhyatma is like a covering? I just didn't understand. Can you elaborate on it? हाँ. So श्लोका 3 भगवान कहते हैं अक्षरम पर ब्रह्म परम।
यस, सो ब्रह्म जो है वो अक्षर, यानी जिसका पतन नहीं होता, जिसका ह्रास नहीं होता, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो अक्षर है, अक्षरम परम ब्रह्म। तो ये ब्रह्म रेफर्स टू जीवा। सो जीवा इज अक्षरम एंड परमम। वो प्रकृति से ऊपर है और अक्षर यानी जिसका ह्रास, जिसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा भी। सो अक्षरम ब्रह्म परमम। और ये ब्रह्म रेफर्स टू सोल, ब्रह्म ये रेफर्स टू द जीवात्मा। अब जीवात्मा का अपने पिछले कर्मों के अनुसार पाया हुआ कोई स्वभाव होगा। जैसे मैं चाहे नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन मैं जैसे शेर खाता है तुरंत निकाल करके उधर ही झपट्टा मार के, वो कोई आग नहीं लगाता, वो किसी बर्तन में नहीं रखता, मैं थोड़ा सा उबालता हूँ, थोड़ा सा प्याज और लहसुन की पेस्ट बना करके उसमें डालता हूँ, छोंक डालता हूँ। सो स्वभाव आध्यात्म उच्यते। जीव अपने अपने प्राप्त शरीर के अनुसार उसके स्वभाव होंगे, और ये स्वभाव उसके पिछले जन्मों के कर्मों पर भी आधारित होंगे। सो अक्षर पर ब्रह्म, यू आर सोल, यू आर नॉट बॉडी, and the nature of that soul is adhyatma. Is that okay, Govinda Charan Prabhu? Yes, Prabhu. I just had one more, Prabhu. I just had two more doubts, if you don't mind. हाँ पूछिए। So, Prabhu, that slide you showed about the Brahma's life cycle, and it showed about there was like days were for humans and night for demigods. So can you explain that? Yes. So हमारे हिसाब से मेरा एक साल, मेरे 365 दिनों का एक साल है, ऐसे 100 साल में जीता। अब ब्रह्मा जी की अवधि इतनी बड़ी है कि मेरे सत्य, द्वापर, त्रेता और कली ऐसे 4 युगों का फुल साइकिल हो जाएगा ना। व्हाट इज दैट अवधि? उस अवधि, वो अवधि है 43,20,000 ईयर्स। सो 43,20,000 साल में एक युग साइकिल कंप्लीट होती है, सत्य, द्वापर, त्रेता और कली की। सो 1000 बार वो चक्र चला है, 1000 बार ब्रह्मा जी ने क्या किया है? प्रोडक्शन किया है। 1000 बार शिव जी ने उसे खत्म कर दिया है, 1000 बार विष्णु जी ने उसे पाला भी है। यस, सो 1000 बार जब युग साइकिल कंप्लीट होती है तो वो 43,20,000 ईयर्स का होता है। और ये केवल उनके दिन की बात चल रही है, ऐसे ही 1000 ईयर्स। सो भगवान के 6 AM to 6 PM is 1000 yoga cycles, and then 6 PM to next 6 AM is another 1000 yoga cycles. ऐसे। Is that okay, गोविंद चंद्र जठार प्रभु? Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. And I had another doubt. That's the last doubt. That Krishna's abode is defined as unmanifested, मतलब अव्यक्त. And so, Prabhu, can you like how it's unmanifested? मतलब वो तो सतत, मतलब it's eternal. So how no. Manifest means वो आगे, वो सामने दिखेगा, वो अनुभव किया जा सकेगा, उसे कहते हैं मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट हिंदी में अभिव्यक्त। व्यक्त मीन्स जो सामने दिखता है। समझ लीजिए आपका किसी से आपके ऑफिस में नहीं बनता, सामने वो आपके नमस्कार करता है, हेलो शेक हैंड करता है वगैरह सब, लेकिन पीछे से वो बैक स्टैबिंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये अभिव्यक्त नहीं है।
है लेकिन वो दिखा नहीं रहा। व्यक्त मीन्स है भी और दिख भी रहा, अव्यक्त मीन्स वो दिख नहीं रहा। सो आत्मा अव्यक्त है। आपके सामने अगर कोई व्यक्ति प्राण छोड़ेगा तो भी आप ये नहीं बोले ए देखो आत्मा जा रही है, गुर्र उड़ गई, आपको पता ही नहीं चलेगा आत्मा कब चलेगी। सो अव्यक्त मीन्स इट कैनॉट बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर ब्लंट सेंसेस। इज दैट ओके? थैंक यू प्रभु फॉर एक्सप्लेनिंग इट एंड इतना पेशेंटली इतना बताया प्रभु। so thank you for that प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। यस, और किसी को कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है? सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर रहे। सत्यराज प्रभु, शाओमी M201 जो भी है उन शाओमी जी को भी प्रणाम। महेश प्रभु, धरिष्ठा दानी माता जी, मनाली माता जी, भद्रेश दानी जी, संदीप पुंदे प्रभु, पंकज प्रभु, सर्वदेव गिरिधारी प्रभु। यस, थैंक यू वेरी वेरी मच। नीला रॉड्रिग्स, गोविंद चरण जठार जी, पार्थ सारथी जी, लता पवार जी, मंजुषा कुंदे माता जी, नुपुर माता जी, निधि माता जी, अश्विनी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, दंडवत प्रणाम।